हाय एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एमपी सेट और यूजीसी नेट के साथ साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं। ये वो प्रश्न है जो विगत वर्षों में समाज कार्य में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए में से कौन से मॉडल सामुदायिक संगठन से संबंधित है? कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सामुदायिक विकास का मॉडल और सामाजिक नियोजन का मॉडल और सामाजिक प्रक्रिया का मॉडल, ये तीनों मॉडल जो है सामुदायिक संगठन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि सोशल वर्क ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों से बातचीत किया हूँ मुर्रे जी रॉस के बारे में, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो रॉथमैन के बारे में भी बात कर रखा हूँ और सिद्दीकी के बारे में बात कर रखा हूँ। उन्हीं से ये जो है प्रश्न पूछा गया है। रॉस का 3 मॉडल आता है, एक सामान्य रूपरेखा का दृष्टिकोण होता है, एक निर्दिष्ट रूपरेखा का दृष्टिकोण होता है और एक प्रक्रिया का होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है पॉइंट में प्रक्रिया का, मुर्रे जी रॉस वाला। वहीं अगर रॉथमैन के बारे में बात करें तो स्थानीय विकास का मॉडल होता है एक, और स्थानीय विकास का मॉडल जो है वो समुदाय विकास के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बात करते हैं तो सामुदायिक नियोजन का एक मॉडल इन्होंने दिया, जो कि आपका यहाँ पे सेकंड वाला सामाजिक नियोजन का मॉडल रिप्रेजेंट होता है। तीसरा इन्होंने बताया था सामुदायिक परिवर्तन का मॉडल। सिद्दीकी की बात करें तो प्रतिवेश विकास का मॉडल होता है, जिसे पड़ोसी का विकास का मॉडल कहा जाता है। व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल एक होता है और एक संरचनात्मक परिवर्तन का भी मॉडल होता है। इन सभी के बारे में मैंने समाज कार्य की जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं यूजीसी नेट की, एमपी सेट की और उत्तराखंड की, उनमें मैं आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, कम्युनिटी जो है आप लोगों से कम्युनिटी बात करने वाला हूँ उत्तराखंड में। बाकी एमपी सेट और यूजीसी नेट में बातचीत हो चुकी है। प्रश्न हमारे सामने दूसरा है और कह रहा है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, महसूस करता है और मान्यता रखता है, या प्रायः अन्य व्यक्तियों के व्यवहार एवं टिप्पणी से प्रभावित होता है। यहाँ इस आत्मधारण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बी वृद्धि जो दिया गया है वो उन्नति और समृद्धि को दिया गया है। परिपक्वन जो विकास की बात करता है वह अपने कार्य में परिपक्व होना। और परसेप्शन जैसे किसी वातावरण के बारे में इंद्रियों के द्वारा जो मेरी जानकारी होती है वो जो है परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। आवश्यकताओं को जो क्रमिकता है जिसको हम बोलते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम। हालांकि जब पदानुक्रम की बात आती है वो जैसे पदानुक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं होमो, वहां पे नाम आएगा ड्यूमा का नाम। अभी मैंने क्लास में आप लोग आवश्यकता का क्रमिकता दिया गया है, तो यहाँ इसमें जो मैच होंगे जो कि आपका सामने मैच हो। ट्रांजेक्शनल या ट्रांजेक्शनल थ्योरी के बारे में या उसके विश्लेषण के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा, वो आपका एरिक बर्न का नाम आएगा, और एरिक बर्न यहाँ पर थर्ड में दिए गए हैं। व्यवहार परीक्षण का नाम आता है, ध्यान इवान पैट्रिक पावलाव हो या बीएफ स्किनर हो या इनके साथ जेबी वॉटसन हो। मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो आता है वो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। एचबी ट्रेकर का जो सिद्धांत आता है वो समूह कार्य का सिद्धांत था, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। ये सोशल वर्क के प्रश्न हैं सभी के सभी। आप लोग जैसा कि अगर मैं बता दूं, मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें लगभग 700 प्लस पेजेस के हैं, एमसीक्यूज दिए गए हैं। इस पीवाईक्यू के रूप में रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सोशल वर्क के, वो सभी इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है, सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, यह आपको बताना है। अनुभव तथा विकास के अवसर प्रदान करना ही सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? वर्ष 1990 में स्थापित हुआ था। भारतीय संसद के द्वारा सन 1990 में पारित हुआ। 10 जनवरी 1992 में गठित हुआ, जो एक संविधिक निकाय के रूप में, और प्रथम उस समय अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। आज वर्तमान में अगर बात किया जाता है तो रेखा शर्मा का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, गुणात्मक चरों के अंदर निकले गए संवर्गों में से कौन से आते हैं?
गुणात्मक में, तो गुणात्मकता में जो आता है वो सतत आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जाएगा बी करेक्ट। भारत में आर्थिक जो है नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई है, मैंने इसके बारे में आप लोगों से कई बार बातचीत कर चुका हूँ। जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। इसमें एलपीजी मॉडल यूज किया जाता है, एलपीजी मॉडल यूज किया जाता है जो आर्थिक नीति को रिप्रेजेंट करता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीन शब्द आते हैं, इन तीनों शब्दों को ध्यान रखना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में इसे लागू किया गया था भारत की नई आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर रिपोर्ट होता है बी। बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के संबंध में नीचे दिए गए किन मुद्दों से संबंधित रखता है, तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों का प्रतिबंधन या प्रबंधन को लेकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 9 यहाँ पर ओपन हो चुका है। कह रहा है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का प्रकाशन द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। सर दोराब जी ने किया था और उस समय जो थे डॉक्टर मनसर्ट थे। आज वर्तमान में कोई इसके निदेशक के रूप में जाना जाता है, तो उनका नाम है शालिनी भारत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत अधिकार समझौता को भारत में कब अभिपुष्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो वर्ष 1992 में किया गया था पारित। बेसिकली बाल अधिकार समझौता 20 नवंबर 1989 यूएसए की एक आम सभा में हुआ था, और बाल अधिकार समझौता ऐसा था जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता था। यह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। आपको मैच करना है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की बात करते हैं तो 1985 आता है, जो कि यहाँ पर फिफ्थ पे रिप्रेजेंट होता है। वहीं अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण को लेकर, तो जो रिप्रेजेंट होता है 2005। मानसिक स्वास्थ्य एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिप्रेजेंट होता है 1987। ध्यान रखिएगा, अगर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की बात आएगी तो 2017 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का योजना आयोग का गठन का जो वर्ष माना जाता है वो 1950 माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब जो गया है ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हुआ है यहाँ पर। बात करेंगे अगले सवाल के बारे में कि घरेलू हिंसा की सुरक्षा बिल, ध्यान रखिएगा सुरक्षा बिल 2004 में पेश किया गया था बिल, और 2005 में ये पारित हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। तीन डेट हैं, तीनों डेट के संबंध में याद रखिएगा, एग्जाम में हम लोगों से ऐसे प्रश्न पूछने जा सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो वर्ष 1961 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। वयोचित व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मूल्य को कहते हैं, यहाँ पर जो है मूल्य यानी वैल्यू को कहते हैं। ये जो विकासात्मक कृत्य दिख रहे हैं आप, ये टास्क होता है, और ये सूचक देख रहे हैं, ये इंडिकेटर होता है, ये प्रैक्टिस होता है। यहाँ पर जो वयोचित व्यवहार है सामाजिक प्रत्याशा को कहते हैं, उसको वैल्यूज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल का संबंध किससे हो सकता है? इम्पोर्टेंट, ये बेसिकली टिचनर के द्वारा दिया गया था। पहले भी मैंने आप लोगों की इसकी बात कर चुका हूँ, इस बार पेपर में भी सवाल आया हुआ था 20 जून को। यहाँ सही जवाब होगा कल्याण राज्य होगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सामाजिक नीति के तीन मॉडल हैं। एक मॉडल है अवशिष्ट, है ना, ये देखिए पेपर में आया हुआ सवाल है, नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरा है औद्योगिक, ठीक है। तीसरा आपका है संस्थागत पुनर्वितरण का मॉडल। ये तीन मॉडल है सामाजिक नीति के। जिनमें से जो संस्थागत पुनर्वितरण का मॉडल है उसका संबंध जो है कल्याण से संबंधित है, बात ध्यान रखिएगा। तो सामान्य भाग के रूप में आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है कल्याण राज्य में। और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है कि भाग जो 4 है रिप्रेजेंट किया जाता है इसी के संबंध में, ठीक है। और इसके बारे में मैंने कल अभी आप लोगों से अच्छे से चर्चा किया था। भारत में एचआईवी की पॉजिटिव संक्रमण का प्रबलन मार्ग है वो बेसिकली रक्त संचरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक सुरक्षा का प्रथम कानून भारत में किस निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित था? कामगार जो कामगार की क्षतिपूर्ति देना है, ये बेसिकली 1923 का है। और जो कामगार के लिए भविष्य निधि का प्रावधान है, ये बेसिकली 1952 का है। और मातृत्व लाभ 1961 का है। जीवन बीमा संयुक्त निष्कर्ष की बात अगर हम करते हैं, एक प्रकार से ना स्कीम के रूप में आता है।
कहीं कहीं कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट को रिप्रेजेंट करने लगता है, तो 1948 का ये वर्ष देखने को मिलता है। परंतु भारत में अगर पूछा गया प्रथम सामाजिक सुरक्षा, तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट चला जाएगा, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दिवस को लेकर भी एग्जाम में हम लोगों से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। महिला दिवस की बात किया जाता है तो 8 मार्च आता है, ये बात आप सबको अच्छे से पता है। युवा की बात अगर होती है तो ये 12 जनवरी आता है, और शिक्षक दिवस की बात अगर होती है तो 5 सितंबर होता है। और अगर हम बात करते हैं एड्स को लेकर तो 1 दिसंबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना, विश्व वाला। और यहाँ पर स्वास्थ्य दिवस तो बेसिकली 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। WHO की उस समय स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अवधारणा और समृद्धि जो है फेनामेनन एक नहीं है, इसे स्वीकार ना कर पाने कहा जाता है। ना कर पाने को क्या कहा जाता है? आपको जो कहलाता है वो मूर्त भ्रामकता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जाएगा। ठीक है, जिसे परिस्थिति आक्रामक दोष कहा जाता है, वो बेसिकली परिस्थिति भ्रामकता होती है। ठीक है, और यहाँ हम बात करते हैं परिसीमन को लेकर, वो एक घटना, अच्छा यहाँ पर परिसीमन ही होगा ये। अवधारणा और समृद्धि खनन को एक नहीं है जिसे स्वीकार ना कर पाना, परिसीमन कहलाता है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो है मूर्त भ्रामकता होता है, जब एक अमूर्त के रूप में व्यवहार किया जाता है, जैसे कि यह एक ठोस वास्तविक घटना है या भौतिक इकाई है, तो ऐसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो मूर्त भ्रामकता कहलाती है। और अधिष्ठापन कहलाता है, जैसे प्रवर्तन, प्रेरण या आगमन को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की एक सीमा आयोग है जो विधायी निकाय के रूप में देखा जाए तो वो बेसिकली मूर्त भ्रामकता को ही प्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ सही जवाब 19 का जो होगा वो बी वाला आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। सामाजिक सुरक्षा कानून भारत में किस व्यक्ति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली 1942 वाला है, जो लॉर्ड बेवरिज वाला है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दो बातें। सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935, और बेरोजगारी उद्योग एवं संरक्षण 1909। और द डिफेंस ऑफ फ्री लर्निंग की बात आती है 1959। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज जो है सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 साधारणता समाज कल्याण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखिए राहत कार्य आएगा, उपचारात्मक सेवाएं भी आएगी, पुनर्वास सेवाएं भी आएंगी, सभी करेक्ट होंगे, यानी बी आपका करेक्ट होगा, है ना। ये सभी जो है सामाजिक कल्याण प्रणालियां होती हैं, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आगे हम बातचीत करते हैं और भी प्रश्नों पर। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं जो एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है और उत्तराखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, दिसंबर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड और अमेरिका और भारत के समाजकारी इतिहास पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से 2-3 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है वो 4000 रखी गई है। ठीक है, 4000 में आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। समाजकारी की जो क्लासेस है बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग समझे सारी चीज़ों को। यूजीसी नेट की क्लास का जो समय है 7 से 8 है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें 7 सीटों की वैकेंसी निकाली गई है, इसका पेपर जो हिंदी में आता है, बहुत ही सरल पेपर होते हैं, फैक्ट पर आधारित होते हैं, और केवल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, तथ्य आपको पता है, तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसका भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 7:30 बजे से, सॉरी 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक इसकी जो है क्लास चलती है। और इसकी जो फीस रखी गई है वो 3500 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट जितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं मैंने बता भी दिया है, 5000 से प्लस ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी की भी क्लास चल रही है। जो बच्चे यूजीसी नेट क्रैक करेंगे, एमपी सेट क्रैक करेंगे, उन बच्चों के लिए जो है क्लासेस है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनकी क्लासेस जो 3000 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें यूनिट नंबर 3 पर बात कर रहा हूँ। आज जो क्लास होगी वो काल मार्क्स की क्लास चलेगी, शाम की क्लास 5:30 बजे। ठीक है, क्लासेस।
एमपी सेट की अगर हम बात करें, एमपी सेट आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। एमपी सेट के बारे में मध्य प्रदेश में जो है एमपीपीएससी करा रही है। सेट का एग्जाम हिंदी में आता है, फैक्ट पर ज़्यादा प्रश्न होगा, प्रश्न उठाएगा ये, जहाँ तक उम्मीद है 99%। और इसकी अगर क्लास आपको लेना है तो 2000 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, एमपी प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करते हैं का क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा, मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा पर डे। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है, एवरीडे क्लासेस अवेलेबल रहेगी आप सबके लिए। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नोट करो नंबर 8506031308 पर आप हमसे कॉल कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न देखिए, समाज वित्त का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपका जो रिप्रेजेंट होने वाला है वो सभी यहाँ पे समूह संरचना भी है, समूह की स्थिति को जानने के लिए भी है, नेतृत्व भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 1860 में आया था, इसे ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग, इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ये पेपर में भी सवाल आ चुके हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का विशेष योगदान निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में था? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी, कल्याण अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार को लेकर तो इनको 1998 में मिला था। भारत रत्न जो मिला था 1999 में मिला था। आइडिया ऑफ जस्टिस का जो किताब इन्होंने दिया था सन 2009 में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। किसी व्यक्ति के को विचार और भावनाओं पर प्रतिक्रिया, परसेप्शन, प्रतिक्षण और समझ के आधार पर करने को डैश कहा जाता है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर में बात करें डी, यानी समानुभूति। संवेदना बेसिकली सहानुभूति को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफरेंस जो होता है वो हस्तांतरण को रिप्रेजेंट करता है। विस्थापन मतलब हटाने की बात करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्ट एच एंड क्रेमर आर एम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान रखिएगा, समुदाय कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और ग्रेस लिपि के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, सामाजिक व्यक्ति कार्य में इनका नाम आता है। गौरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सामाजिक विकास के रूप में आएंगे। और जो है एम एस ए राव की बात करते हैं तो ये जो है सामाजिक आंदोलन हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट गया है यहाँ पर। ठीक है, मैंने हर एक जो टॉपिक है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर, सोशल रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी के बारे में जितने विद्वान आते हैं लगभग 10+ विद्वानों के बारे में मैंने आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, जो कि पेपर में सवाल देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर फ्रंट पर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। ये प्रश्न आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल को लेकर। अगला सवाल भी हमारे सामने है। देखिए, प्रश्न तो जो भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे, बाइलिंगुअल में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 27 के बारे में, गार्टन विलार्ड अल्पोर्ट है। इनका जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट गलत है, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अल्पोर्ट सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में बताया था। इन्होंने व्यक्तित्व का 3 स्तर बताए थे, जो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक स्तर का जो नाम था वो कार्डिनल प्रेस था, दूसरा सेंट्रल प्रेस था, तीसरा जो है टेट था, जिसको माध्यम शिक्षा भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अल्पोर्ट के मानव को वर्गीकृत हुआ है। तो यहाँ जो ऑप्शन जाने वाला है वो ऑप्शन डी जाएगा, आपका करेक्ट होगा। कि ये गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मोड की जो मद बार बार आता है वही बहुलक कहलाता है, वही मोड कहलाता है। जाइगोट की अवधि कहाँ तक होता है? जो कि ऑप्शन नंबर सी रिप्रेजेंट होता है। एडिपस ग्रंथि का संबंध किससे है? लैंगिक अवस्था से साइड का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होगा। तो मौखिक अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अवस्था, जननी अवस्था, इन सभी अवस्थाओं के बारे में आप लोगों से बातचीत करूंगा। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब छोटी जाति का व्यक्ति अपने से बड़ी जाति के विवाह करता है तो वह प्रतिलोम विवाह को represent करता है। और जब उच्च जाति का व्यक्ति अपने से ऊंची जाति की स्त्री से विवाह करता है तो वो अनुलोम कहलाता है। जब व्यक्ति ज्यादा स्त्रियों से विवाह करता है तो वह बहुपति विवाह कहलाता है। जब एक स्त्री एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ विवाह करती है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है।
इस क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतनी ही बातचीत करेंगे समाज कार्य के प्रश्नों पर। आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पर बातचीत मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस करूंगा। हमारी क्लासेस अगर एमपी सेट की आप लेना चाहते हैं तो एमपी सेट की क्लासेस 2000 में दी जा रही है, और यूजीसी नेट दिसंबर की अगर आप क्लासेस तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस 4000 में प्रोवाइड कराई जा रही है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क या सोशल सिलेक्शन बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे 7 सीटों की वैकेंसी निकाली गई है, वो 3500 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। एम पी पी एस की बात अगर हम कर रहे हैं सोशोलॉजी में, जहाँ सोशल वर्क को अलाइड सब्जेक्ट में रखा गया है, जो बच्चे एम पी सेट और यूजीसी नेट क्रैक करेंगे वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो फीसें हैं वो 3000 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। 4 क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, और एम पी सेट और यूजीसी नेट क्लासेस है ये कॉम्बो चलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लासेस का जो समय है यूजीसी नेट और एमपी सेट का वो 7 से 8 है, और उत्तराखंड की 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की क्लासेस है। एमपीपीएससी की जो क्लासेस है वो 5:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो 85030313 पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, या मेरे बारे में पूरी डिटेल जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप देख रहे हो वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरी डिटेल, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।